हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आज मैं आपको यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आवेदन के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ एंड तक देखते रहिएगा ताकि कोई ज़रूरी स्टेप मिस ना हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन या लैपटॉप का ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है edistrict.up.gov.in। तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं आप, सिटीजन लॉगिन ई साथी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको राइट साइड में ये कॉर्नर्स का आपको दिखाई दे रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको एक 6 से 8 कैरेक्टर की यूज़र आईडी क्रिएट करनी है, लॉगिन आईडी बनानी है। वो लॉगिन आईडी में आप अपने हिसाब से अपने नाम के अकॉर्डिंग कैरेक्टर फिल कर सकते हैं और उसको चेक करना होगा कि अवेलेबिलिटी है। अगर उस नाम की पहले से कोई आईडी बनी होगी तो वो नहीं बनाएगा, आपको दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक आईडी आपको क्रिएट कर देना है। उपलब्धता की जांच करने पर क्लिक करना है। आईडी अवेलेबल होगी तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो आपको फिर से ट्राई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, एप्लीकेंट का नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको लिंग सेलेक्ट कर लेना, पुरुष महिला जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद नीचे पिन कोड आपको डाल देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आप ड्रॉप डाउन में से अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ज़िला अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को फिल कर देना है। जैसा है कैप्चा वैसा ही फिल करना है, स्मॉल का स्मॉल में, कैपिटल का कैपिटल में। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता तो बराबर में रिफ़्रेश बटन दिया हुआ है, आप इसे रिफ़्रेश करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करने के बाद आपके नंबर पर, जो नंबर आपने अभी यहाँ पर रजिस्टर्ड किया, उस मोबाइल पर एक OTP आएगा। इसके बाद जब आप होम पेज पर आ जाएंगे, इसके बाद फिर से होम पेज पर आ जाना है और सबसे पहले आपको यूज़र का नाम, मतलब जो यूज़र आईडी आपने क्रिएट की थी वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर अभी आया था, फर्स्ट टाइम आपको उसी से लॉगिन करना पड़ेगा और वो पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होगा, 8 डिजिट का होगा और 24 आवर्स के लिए वैलिड होगा। तो आप उस OTP को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को सुरक्षा कोड वाले कॉलम में फिल कर देना है। ये इतना हो जाने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन कर लिया OTP से, अब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड बना लेने के बाद फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है और अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही नहीं होंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। अब आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको 15 रुपये का चार्ज यहाँ पर पे करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर, एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा। निगम पार्षद, वार्डन या ग्राम प्रधान से जाति के बाबत एक प्रमाण पत्र, यानी कि ग्राम प्रधान या निगम पार्षद से एक लेटर लिखा हुआ होना चाहिए जिसमें आपकी जाति को डिक्लेयर किया गया हो। इसके बाद नीचे थर्ड में आपको एक राशन कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी अगर आप लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इन केस अगर आपके फादर का ऑलरेडी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपको लेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फादर का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। आप लेफ़्ट साइड में डाउनलोड्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये डाउनलोड्स पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, इसे यहाँ से आपको क्लिक कर देना है तो एक PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र की कॉपी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। फिल किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर। यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है, इसके बाद फादर्स नेम, अपनी एज, अपना व्यवसाय जो भी आपका पेशा है, खेती, पढ़ाई, बच्चों के लिए अगर अप्लाई करें तो पढ़ाई लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। नीचे आपके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट और प्लेस और सिग्नेचर यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ आपको ये फिल करके इसकी कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। दूसरा मेरे पास एक लेटर भी अवेलेबल है, जो मैं आपको सैम्पल के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये निगम पार्षद से लिखा हुआ एक लेटर है, जो इस तरह से होगा। यहाँ पर निगम पार्षद का स्टैंप नीचे दिया गया होगा और उसमें उनकी नाम, एड्रेस और फादर्स नेम और जाति डिक्लेयर की गई होगी। तो इस तरह से एक लेटर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो चलिए दोस्तों, फिर से आ जाते हैं होम स्क्रीन पर और एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र ID, पासवर्ड और जो नीचे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं, आवेदन पत्र। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में चाहे हिंदी में, तो इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में, मोस्टली लोग हिंदी में अप्लाई कर देते हैं, हिंदी में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं हिंदी में करके आपको दिखा देता हूँ। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले सेवा का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ग्रामीण है कि आप शहरी हैं, नगरीय हैं तो नगर का, और ग्रामीण है तो ग्रामीण पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रार्थी का नाम, एप्लीकेंट का नाम आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गया, जब आप हिंदी में अपना नाम टाइप करेंगे तो आपको पहले गूगल की, या जो मैंने वेबसाइट में एक लिंक दिया है, उस वेबसाइट को यूज़ करके आप अपने नाम को इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। फिर आप उसे कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको नाम, जैसे अपनी माताजी का नाम आपको टाइप करना है, वहाँ पर लिखना है हिंदी में, या अपना ही नाम लिखना है आपको हिंदी में, तो आप इंग्लिश में टाइप करेंगे यहाँ पर, ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट कर देगा हिंदी में। फिर आप यहाँ से हिंदी से कॉपी करके इसे वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में आपको एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिता संरक्षक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देना है। माता का नाम फिल कर देने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे तो एड्रेस मिलेगा, उसमें मकान नंबर आपको पूरा फिल कर देना है, मोहल्ला एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ से फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपका स्थायी पता, आपका स्थायी पता अगर ऊपर वाला पता ही है, वर्तमान पता की तरह है, तो आप इस पर टिक कर देंगे तो सेम एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। एड्रेस के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, प्रमाण पत्र का प्रारूप हिंदी में रखना चाहते हैं, इंग्लिश में रखना चाहते हैं, वो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था हिंदी में, तो हिंदी में ही आएगा। अब यहाँ पर जाति आपको सेलेक्ट करनी है। जाति आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उपजाति यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उपजाति में जो भी आपकी जाति यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कारण डालना है। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पर एजुकेशन डाल सकते हैं, पढ़ाई के लिए डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पर आपको नहीं रखना है। अगर आपका इससे पहले बनाया तो आप हाँ कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं सेलेक्ट कर लेना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया। अब नीचे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार की जो 12 कैरेक्टर्स हैं वो आधार डिजिट आपको यहाँ पे फिल कर देते हैं, यानी आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, संलग्न शीर्षक यानी अटैच टाइटल्स, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाले हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर लगानी होगी। तो सबसे पहले आप फ़ोटो लगाना है आपको, तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करना है आपको, तो जो भी आपकी ड्राइव लोकेशन से आपने फ़ोटो सेव की होगी उसे आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो और लेटर जो भी आप अटैच करेंगे वो आपका JPEG या JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB का होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो 100 KB साइज़ तक का होना चाहिए। इसमें आपका जो फ़ोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर है वो अनिवार्य है, वो आपको मैंडेटरी लगाना ही पड़ेगा।
तो चलिए डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, अपनी ड्राइव लोकेशन से अपना फ़ोटो पिक कर लेंगे और फ़ोटो पिक करने के बाद उसे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट साइड में, अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है आपका। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लीजिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। फिर से आपको अपलोड फाइल पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेना है और अपनी ड्राइव लोकेशन से यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घोषणा पत्र अटैच हो चुका है। तो इसी तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देने के बाद अपलोड कर देने हैं। तो फॉर्म कंप्लीट कर लेने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए सारी डिटेल्स आपकी सही हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए, दर्ज करें वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर दर्ज करें पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे, दर्ज करेंगे, तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होकर आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं और सारी डिटेल फिल हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको सेवा शुल्क भुगतान, यहाँ पर क्लिक कर देना है और एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इसका सबमिट कर दीजिएगा। आपको 15 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ करना है। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, यहाँ पर डेबिट कार्ड से ऑप्शन दिया हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग से यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू कर देते हैं, भीम यूपीआई, मेक पेमेंट, प्रोसीड विद पेमेंट। अब आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर कर देनी है, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है, या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं। तो देखिए पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में चला जाएगा और 15 से 21 दिन के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र बनकर आपका तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसी पोर्टल पर लॉगिन करके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहीं से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।